सो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही मेरी अब आपको? अच्छा, let जी me जी। just share my screen with you. Okay, okay, let me just share my screen. मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? Okay, so देखो, now we are going to discuss about what are elements and elements पे थोड़ी बहुत पहले बात करेंगे. Okay, elements पे बात करते हैं. What are elements? What do you think about elements? So elements are, जी जी बताओ. हसीब, ओ हसीब कह रहा हूँ, हमाद, सॉरी माय बैड. ये आपको पता है इसके बारे में? अच्छा चलो, ये सर आपको पता था मैं मुझे। बताता हूँ. ओके, ये देखो, व्हाट आर एलिमेंट्स? सी ना, इट इज अ सब्सटेंस. इट इज अ substance made up of atoms that contain same amount of protons and cannot be simplified further. जैसे कि मैं आपको भी बता देता हूँ, हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल होता है. आपने पीरियोडिक टेबल पे पढ़ा है ना कि हमारे पास वी है समथिंग विच इज़ नोन एज, हमारे पास बहुत सारे वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, हमारे पास जो है जिंक लिखा हुआ होता है, इसका सिंबल ओ होता है, इसका सिंबल जेड एन होता है. ये हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं. इट्स अ मिक्स्ड, इट्स अ substance. Okay, on the other hand, what is a compound? What is a compound? देखो, अब ये बहुत इजी चीज है. क्यों? क्योंकि व्हाट इज अ कंपाउंड, हम लोग इसको इस तरह कहते हैं. इट, ओके माय बैड, वी कैन आल्सो से, we can say that a compound, it is a substance mm, yes, made up of two or more elements chemically combined together. ओके, अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि आप इसे इस तरह कह सकते हो कि हमारे पास ये समथिंग विच इज नोन एज, ये समथिंग विच इज नोन एज मैग्नीशियम सल्फेट. ये कंपाउंड है. अच्छा वैसे चेंज कर लूँ, हमारे पास ये है मैग्नीशियम सल्फेट, इट्स अ कंपाउंड. इसके अलावा हम लोग और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड. आप ये भी कह सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ अ कंपाउंड. सही है. व्हाट यू कैन से इसके, NH3 इज ऑल्सो अ कंपाउंड. तो ये सारे कंपाउंड्स होते हैं. सी ना, अब जो कंपाउंड्स के पास, यू हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड. कोई भी नाम कंपाउंड, दो एलिमेंट्स को मिलाओ, कंपाउंड्स बना दो. एंड यू कैन नॉट सेपरेट कंपाउंड्स into their elements by physical means. You can't just physically, you can't physically
break compounds into their elements. Okay, देखिए आप जो है ना फिजिकल मीन्स से जो है ना फिजिकल, आप जाओ, अब आप जाओ, आप बोलो कि मैंने जो है NH3 को तोड़ना है, अब कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सोल्ट है, मैंने उसे तोड़ना है, मैं उसको अगर फिजिकली तोड़ दूँ तो ऐसे नहीं होता कि वो अलग अलग हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता, यू कैन नॉट जस्ट सेपरेट उसको, आप वैसे तोड़ नहीं सकते कंपाउंड्स को इनटू देयर एलिमेंट्स। अब नाउ वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज अ मिक्सचर। चलिए पहले मैं देख लूँ कि आपको ज़रा समझ में आ रही है, किसी बात में किसी चीज़ में कोई इशू तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, हम वालेकुम अस्सलाम। कंपाउंड्स मिक्सचर्स एंड एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। स्टार्टिंग से ज़रा थोड़ा सा बता देंगे। ये गिव मी सेकंड, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। जी अब आ रही है आप लोगों को आवाज़ मेरी? मुझे तो जी आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा अच्छा यार, आप जो हो ना आइसोटोप्स को मिक्सअप कर रहे हो। आइसोटोप्स की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों डिस्कस होते हैं, सही है। पता है मुझे। अच्छा, सो आप जो है ना आइसोटोप, अच्छा पहले तो पॉइंट सर आपको ना। आपने यहाँ पे जी जी, बोलो बोलो। आपने एलिमेंट की डेफिनेशन पे लिखा दैट कंटेन सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स, हम्म। तो सेम अमाउंट मुझे लगा था बाद में उसके आगे लिखेंगे प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं 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 नहीं, उसका देखो एलिमेंट की ना कोई साइड पे मैंने देखा कोई खास पूछता नहीं कि एलिमेंट, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए एलिमेंट क्या है। मुझे बताओ क्या कार्बन एक एलिमेंट है या कंपाउंड है, मुझे बताओ। कंपाउंड। वो कार्बन, कार्बन की बात कर रहा हूँ, सी। अच्छा सी अच्छा, एलिमेंट। एलिमेंट है। मुझे बताओ कि नाइट्रोजन कंपाउंड है या एलिमेंट है? सर क्या बोला आपने अभी? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन। कंपाउंड। ओ नहीं यार, हमारे पास ये ये बताओ, ये हमारे पास हमारे दिस, इज दिस अ कंपाउंड? क्या इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट। एलिमेंट है ना। एलिमेंट। तो आपको सिर्फ इसका आइडिया होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत बतानी चाहिए जो मैंने आपको इधर लिख दिया। आप जो बात करो ना, दैट इज आप लिख दो, उसमें तो कोई मसला नहीं, नंबर तो ही ना आपके कट देंगे, लिख दो, सही है। मगर इट्स बेटर कि आप इसे इधर तक रखो तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, वरना फिर आप जो ना आइसोटोप्स की डेफिनेशन को इसको मिक्सअप कर दोगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये जुनेद भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ एटम्स, और उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका सिंबल O होता है। हमारे पास जिंक होता है, इसका सिंबल Zn होता है। और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास होता है कार्बन, वो क्या होता है, डेट इज सी। हमारे पास नाइट्रोजन होता है, डेट इज एन। ओके, हमारे पास कंपाउंड होते हैं। अब कंपाउंड आर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, मतलब कि दो या दो से ज्यादा जो हमारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दैट आर कॉल्ड कंपाउंड्स। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसलिए कोई और एग्जांपल। और दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो यू कैन जस्ट पॉसिबली नेम ऑल ऑफ देम। और इसकी एक खास बात है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि बर्गर के अंदर से अगर आप बन, अच्छा हमाद भाई या आप दोनों में से मुझे कोई एक सवाल का जवाब दो। जी जुनेद भाई, जी जी। अगर आप मुझे बताओ कि अगर लेट्स सपोज मैं बर्गर में से पैटी निकाल दूं, तो क्या वो बर्गर रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा। मगर क्या मैं कंपाउंड्स को इस तरह फिजिकली अलहदा कर सकता हूँ आपके ख्याल से, कि लेट्स सपोज मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कि मैं उसको हाथ से अलग अलग कर सकता हूँ आपके ख्याल से?
कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट होता है, नहीं नहीं कर सकता। मैं केमिकली इनको अलग, मैं फिजिकली इनको अलग अलग नहीं कर सकता। यह एक चीज़ है जो हमें याद रखनी पड़ती है। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ, पता नहीं कितने आपके इतने कंपाउंड्स हैं विच आर, आप उनको गिन नहीं सकते। सो कंपाउंड्स की ये डेफिनेशन होती है। अब नाउ वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज मिक्सचर। ओके, अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मिक्सचर इधर ही लिख देता हूँ एक ही पेज पे। तो किसी का माइक खुला हुआ है तो सवाल तो पूछ ले मेरे से। जी कर पहले, दिया भाई। जी जी कोई सवाल है तो बताएं। अच्छा, सी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिक्सचर्स। अब देखो मिक्सचर्स की, ओहो, अब मिक्सचर्स की क्या स्टोरी। अब मिक्सचर्स की क्या स्टोरी है सारे सीन में। नाउ हियर कम द मिक्सचर्स। अब ये देखो मिक्सचर्स के कुछ सीन इस तरीके से है कि इनकी डेफिनेशन क्या कहती है। इनकी डेफिनेशन कहती है कि दिस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं या वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या बोलती है, वो बोलती है मिक्सचर is the combination of two or more substances। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास एलिमेंट भी हो सकता है और ये हमारे पास एंड डाल के और हमारे पास कंपाउंड भी हो सकते हैं। सही है। that are not chemically combined together, that are not chemically combined together। जैसे मेरे पास बड़ी प्यारी एग्जांपल है। कभी किसी जिंदगी में आप लोगों ने, जिंदगी में क्या कभी किसी ने जामी शीरी पी है? ऐसा हो नहीं सकता कि जामी शीरी ना पिया, मगर मैं पूछ लेता हूं, चलो जामी शीरी जी पिया सर। किसी ने? जी जुनेद भाई, पिए या नहीं पिया कभी जिंदगी में? पिए पी है। तो दैट इज अ मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड। अब आपके पास क्या आ जाता है, अब आपके पास आ जाता है जामिश्री, वो भी एक कंपाउंड है। तो क्या हुआ, आपने दो सब्सटेंसेस को मिलाया एंड देन यू फॉर्म्ड अपना एक मिक्सचर, जिनको आपने फिजिकली मिलाया है। आपने केमिकली केमिकली इनको चेंज नहीं किया, आपने उनको फिजिकली आपस में मिक्स किया। एक और इसकी एग्जांपल आपके पास हो सकती है टैंक की, या नमक की हो सकती है। अब नमक लो, अपना जो आपका घर का होता है, होम में जो आपका टेबल सॉल्ट होता है वो पकड़ो, पानी पकड़ो, उनको मिक्स करो, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर। आपने केमिकली नहीं मिक्स किया, आपने फिजिकली मिक्स किया। तो दीज आर मिक्सचर्स। मैं की कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि आपके पास आ जाते हैं फ्लेवर्ड वाटर आ जाता है आपके पास, या आपके पास आ जाता है सॉल्ट प्लस वाटर, या आपके पास आ जाता है शुगर प्लस वाटर। तो ये बस इसकी कुछ एग्जांपल है जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ओके, इसमें कोई मसले की बात है तो आप लोग मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं अच्छा, ओके, so now we are going to discuss about something which is known as our atomic structure and the periodic table। okay, अब ये देखो, now we are going to discuss about atomic structure and periodic table। पहले थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले हम लोग एटम पे बात करेंगे कि व्हाट इज एन एटम। अब जो एटम होता है ना, दैट इज द स्मॉलेस्ट। अब आप कहोगे सर आपने तो ये बात पहले भी कही थी कि एलिमेंट भी स्मॉलेस्ट होते हैं। नहीं, देखो एलिमेंट में सिर्फ एटम्स होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम। तो आप उनको तोड़ भी दो तो एटम्स ही रहेंगे, सेम काइंड ऑफ एटम। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि मैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, इनको मैं तोड़ दे, तो तोड़ के क्या करोगे? दो नोट है हजार हजार के, उनको अलग अलग कर दो, रहेंगे तो फिर भी नोट ही ना, उनकी फॉर्म तो नहीं बदल जाएगी, वो किसी और सिंपलर चीज में जो है ना डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे।
तो उसी तरह एटम इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सी ना, अब मसला ये इससे भी छोटे पार्टिकल है, मगर हमारे अभी सिलेबस की हाईलाइटेड हमें सिर्फ इतना बताने की स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। ओके, अब हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कुछ। अब देखो, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना कर देखो ना, आप मुझे बोलोगे सर बोंगियां मार रहे हैं, हो सकता है आप सोचो मेरे बारे में, बट इट इज समथिंग लाइक दिस। अभी देखना, इट इज समथिंग, इट केमिस्ट्री आपको तब आएगी जब आप इसको ना जरा दिमाग में सोचोगे थोड़ा बहुत। इट इज मोर लाइक, मैं हमेशा केमिस्ट्री को बोलता हूँ, अगर आप केमिस्ट्री को सोच सकते हो ना, तो आपको केमिस्ट्री बड़ी अच्छी आ सकती है। अभी देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अब दीज आर समथिंग जो मैं बना के सिर्फ दिखा रहा हूँ, इस तरह होती नहीं है आपको कि ये तो इस तरह ही होती है, नहीं इस तरह नहीं होती, मगर इट इज समथिंग टू रिप्रेजेंट, समथिंग टू शो टू यू गाइस कि एक्चुअली कुछ सीन किस तरह का होता है। अब आप भी नोटिस करो कि मैंने किसको पता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास रीजन मैंने बना के दिखाया आप लोगों को, व्हाट इज दिस कॉल्ड? वैलेंस शेल। क्या चीज? वैलेंस शेल। अच्छा, दिस इज नॉट द वैलेंस शेल, हम लोग इसे कहते हैं वैलेंस शेल, मगर हम लोग अभी वो डायग्राम बनाने, इलेक्ट्रॉन शो करने वाली बात पे नहीं आ रहे। आइडिया आपने बिल्कुल सही किया। दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका मतलब ये कि ये वो वाली जगह जितने हमारे साथ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ओके, दिस इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन वाली जगह। एंड ये क्या कहलाती है, किसी को इसका आइडिया है? व्हाट इज दिस? दिस इज, किसी को पता है? प्रोटोन बेस। ये है न्यूक्लियस, जिधर आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास आप नोटिस करो सिर्फ इधर, अच्छा अब मैं थोड़ी सी इस पे आगे बात करता हूँ। अब हमारे पास देख रहे हो, हमारे पास इसमें अब कुछ चीज़ें आ गई कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं। इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व, अब मुझे नहीं पता कि इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, मगर यू कैन गेट एन आइडिया कि इसके गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल और आ जाती है, इनके बाद थोड़ी सी हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की। यार ये क्या है? अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की हम लोग जो है थोड़ी सी इनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। चार्ज, मैस, चार्ज हो गया, ये हमारा मैस हो गया, और क्या होता है इसमें हमारे पास? वी हैव चार्ज, वी हैव मैस, कोई और चीज़ नहीं भूल रहा इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से और तो नहीं मैं भूल रहा इसमें। चार्ज एंड मैस, ओके। अब देखो हमारे पास वी हैव समथिंग विच इज ओके, मैं थोड़ा सा इसको दूर ले जाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ। अब ये देखो, हमारे पास दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन, दिस इज आवर प्रोटॉन। हम इलेक्ट्रॉन को कभी बार ई नेगेटिव भी बोल देते हैं या ई भी बोल देते हैं, हम लोग प्रोटॉन को कभी पी बोल देते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग कभी एन भी बोल देते हैं। ये कोई इतनी कोई खास बात नहीं है, मगर चलो थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अब हमारे पास रिलेटिव चार्जेस। रिलेटिव चार्जेस का मतलब है रेशोज, इनकी एक्चुअल अमाउंट नहीं है मगर इनकी रेशोज हैं, और ये इनके कह सकते हो आप रिलेटिव मैसेज, मतलब ये इनके एक्चुअल मैस नहीं मगर इनके मैसेज की रेशोज हैं। ओके, ये ना बोलने बैठे ना कि भाई ये हमारे इलेक्ट्रॉन का मैस कुछ भी नहीं होता, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है ना, दैट इज समथिंग विच इज राइट नाउ नॉट इन आवर सिलेबस, मगर हमारे उनके रिलेटिव मैसेज, आपस में कंपैरिजन के जो मैसेज हैं, दैट इज समथिंग इन आवर सिलेबस। अच्छा, अच्छा अब इनके ऐसे चार्जेस होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन का अगर आपको देखो मैंने साइन बना के भी दिखाया है, इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है दैट इज -1। अब प्रोटॉन हो सकता है आपको कोई आइडिया हो रहा हो कि जो प्रोटॉन होता है उसका होता है +1 चार्ज, और न्यूट्रॉन का होता है 0 चार्ज। रिलेटिव मैसेज पे बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो मैस है इट इज समटाइम नोन एज 0,
या उसे 1/1836 भी किसी बुक में कहा जाता है, 1/1840 भी कहा जाता है किसी बुक में। ओके, तो अगर आपके पास इन ऑप्शंस में से कोई हो तो इट इज बेस्ट कि आप जो फ्रैक्शन वाले ऑप्शंस है ना, वो आपको कभी तीन ऑप्शंस नहीं देगा ये वाले, आपको या तो वो जीरो देगा, या तो आपको 1/1/1/1/3/6 देगा। इट विल नॉट बी टेस्टिंग यू। ओके, मगर यूजली बुक्स में आपको ये नजर आएगा, दूसरा भी नजर आएगा, तो मैं आपको दोनों लिख दी हैं। ओके, अब प्रोटॉन का आपके पास रिलेटिव मास होता है या नहीं होता? बिहेव यस, इसका रिलेटिव मास 1 होता है, और न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव मास 1 होता है। अब आप मुझे बताओ, थिंकिंग अबाउट दिस, चार्जेस के ऊपर बात करते हुए मुझे बताओ हमारे न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, इसका मतलब बताओ मुझे। अवर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? देखो हमें पता है हमारा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, जिसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, while ऑन द अदर एंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। नहीं आ गई समझ। ओके, चलो दैट्स बेस्ट। ओके, एब्सोल्युटली, चलो गुड हो गया। अच्छा, अब देखो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है, और उसके अंदर मैस बहुत ज़्यादा होता है, तो इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस। कहा यह जाता है कि अगर हम लोग पूरे एटम की बात करते हैं, तो हमारे पूरे एटम को अगर हम एक कमरा सपोज करते हैं और उसके अंदर एक खड़े होके नीडल पकड़ते हैं, तो नीडल की जो टिप होती है ना, उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में भी जो, सॉरी, एटम्स में भी जो न्यूक्लियस होता है वो इतना छोटा होता है। मतलब अपने कमरे के अंदर एक पिन की टिप को आप न्यूक्लियस बोलते हो, और उसमें सारा का सारा मैस कॉन्सेंट्रेटेड होता है मेजोरिटी में, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मैस नेग्लिजिबल होता है। तो एक ये पॉइंट है कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब नाउ वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कि आप अपनी जब बुक में देखोगे ना, या किसी जगह भी देखोगे, आपके पास ना एलिमेंट्स किस तरह शो हो रहे होंगे, एलिमेंट्स किस तरह शो होंगे, आपके पास एलिमेंट शो हो रहा होगा कुछ इस तरह। ओके यार, लेट्स सपोज ये आपका एलिमेंट है, सही है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें हमारा प्रोटॉन नंबर और हमारा जो है न्यूक्लियन नंबर, उसी प्रोटॉन नंबर किस तरीके से शो हो रहा होगा इसमें, बताओ मुझे, बताओ, किसी को आइडिया है? ये देखो, ये हमारे पास हमारा एलिमेंट होता है, सही है। ये हमारे पास इधर होता है ए, ये हमारे पास होता है जी। दिस इज नोन एज द दिस इज नोन एज द एटॉमिक नोटेशन। एटॉमिक नोटेशन जिधर हमारे पास हमारा जो ए होता है, डेट इज आवर जी। ए क्या होता है मेरा भाई? जेड। नहीं, ये जो ए होता है ना, डेट इज आवर मैस नंबर, या आप इसे मैस नंबर भी बोलते हो, या आप इसे अपना न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हो समटाइम्स, न्यूक्लियन नंबर। अब आपके पास ये जी क्या होता है? ये जी होता है आपके पास एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। और ये आपके पास एक्स क्या होता है? डेट इज द एलिमेंट जिसकी बात हो रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, हमारे पास एग्जांपल आती है, दैट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात देखो जरा, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास इधर 16 और ये 8। ओके, अब ये क्या हमारा, ये हमारा न्यूक्लियन नंबर है, और ये हमारा प्रोटॉन नंबर है। ओके, और ये हमारे पास क्या, हमारा ये हमारा इधर एलिमेंट है। ओके, अच्छा, अब ये सर बात सुनो। अब हमारे पास मैस नंबर और न्यूक्लियन नंबर की डेफिनेशंस क्या है, देखो। अब मैस नंबर न्यूक्लियन नंबर की डेफिनेशन को इस तरीके से है कि आप इनको इनको बोलते हो कि दीज आर द नंबर ऑफ these are the total number of electrons, total number of protons and
an atom. Or what are these called? These are only called the total number of protons in a nucleus of an atom. ओके, इसमें की मसली बात है, मैं बताऊँ सही है। अच्छा, अब एक एक आखिरी फैक्ट, इसके बाद मैं आप लोगों का क्वेश्चंस रिसीव करूंगा। ओके, प्यारा सा नोट लिख लो। फॉर एन अनचार्ज्ड एटम the total number total number of electrons is equal to total number of protons। ओके, ये बात हमेशा याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर एन अनचार्ज्ड पार्टिकल, ये हमेशा 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 ये बात याद रखनी है आप दोनों ने। ओके, ओके हो गया। हाँ जी। हाँ, हमाद भाई आप बताओ, आपको कुछ स्टोरी बहुत समझ में आई? जी सर। ओके जुनैद भाई, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा, कोई मसले की बात तो नहीं, आप मुझे बता दो। नहीं नहीं, मेरे को सही स्पीड है। चलो, गुड हो गया, गुड हो गया, अमेजिंग। फिर देन वी कैन स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? इट इज टेलिंग कि हमारे पास, अब देखो साथ भाई, वो फिजिक्स की क्लास का टाइम नहीं हो गया? यार, एक्चुअली ना आपका इंतजार करने के चक्कर में ना हम लोगों ने टेक्निकली 15 मिनट क्लास शुरू की है लेट, आपके चक्करों में। सॉरी। तो इस वजह से अगर आप चुप करके ना 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होगी, सही है? तो लेनी है मैंने क्लास, अब मैं गुस्सा चढ़ गया, सही है? तो ओके ओके अब ओके। हमारी 55 तक क्लास है फॉर केमिस्ट्री, इसके बाद फिर हम लोग जो अपनी फिजिक्स जो है वो देखेंगे, सही है? अच्छा, मैं बता रहा था आपको, अब हमारे पास ये समझो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ना एक बड़ा रिपीटिंग सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है। क्यों? अच्छा, अब अच्छा, ये जो है ना, अब मैं इसमें थोड़ी सी ना मैं और थोड़ी सी बात कर देता हूँ इसके ऊपर। देखो, अगर हमें कोई एग्जामिनर हमारा बोलता है, सवाल बोलता है, लेट्स सपोज ही टेल्स द क्वेश्चन कि, और मैं बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। किसके लिए? हमारे पास ने हमें कम एलिमेंट क्या दिया? चलो एलिमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, एटम की बात कर लेते हैं, या हम लोग किसी, आप कह सकते हो अपना कंपाउंड की बात कर लेते हैं। हम लोग अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं लेट्स सपोज एक ऑक्सीजन एटम की, ओ की बात कर रहे हैं। ओके, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के एटम की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें कितने नंबर ऑफ, आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इसका जो मास नंबर है 16 एंड प्रोटॉन नंबर, क्या मुझे बताओ इस पे मैंने कोई चार्ज लगाया है? इज देयर एनी चार्ज ऑन दिस? कोई चार्ज है इसमें? मुझे बताओ। नो। नहीं है। तो याद है हमने बात की थी कि दो नंबर ऑफ फॉर एनी अनचार्ज एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात याद है मेरी? तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर इसमें, बताओ मुझे। ये नंबर ऑफ 8। प्रोटॉन्स होते हैं, हाँ एक्सीलेंट, 8। तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8। 8, एक्सीलेंट, गुड जॉब। अब मेरा बात सुनना जरा, हमारे पास भी एक न्यूक्लियो नंबर। अब न्यूक्लियो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी बात की है कि न्यूक्लियो नंबर का फॉर्मूला होता है ए, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, हमारे पास न्यूक्लियो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूक्लियो नंबर का फॉर्मूला हमारे पास होता है
Z plus total number of neutrons। तो क्या हम लोग टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला नहीं इसको कर सकते? तो हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n बोलते हैं, तो n हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें से हमारे पास a माइनस z, तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला नहीं आ गया कि हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स में से हम लोग प्रोटॉन्स निकाल दें, कि टेक्निकली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है ना, अगर मैं कहता हूँ p प्लस n, इसको मैं p बोल दूँ, तो क्या मेरे पास p कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं बच जाएंगे मेरे पास? बच जाएंगे ना? जी जी। सिंपल मैथमेटिकल चीज है ये, तो सिंपल मैथमेटिकल चीजें कर रहे हैं तो हम लोग। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। तो ये न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? अब वो आ जाएंगे 16 माइनस 8 एंड एट इज 8। तो सीधी सी बात है, तो इधर भी 8 न्यूट्रॉन ही बनते हैं हमारे पास। ओके, दिस इज समथिंग जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी बहुत थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज थी। सही है। अच्छा, सो हम लोग अच्छा ऐसा करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग इंशाल्लाह ताला कल जो है कोशिश करेंगे कंप्लीट करने में। ज़बरदस्ती आप लोगों को ना ये ना कि मैं आपको सारा भाई एक दिन में करा दूं, तो फिर आप लोग मुझे बोले ये क्या कर दिया इसने। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, करवाना है करवा दें, इजी टॉपिक्स ही हैं ये। चलो फिर हम लोग इसी तरह कर लेते हैं। अच्छा, गिव मी अ सेकंड। ओके, अच्छा, हमारे पास ये द नेक्स्ट टॉपिक ये क्या हुआ? अच्छा, ओके, हमारे पास ये समझे विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक जो है ना यार, मैं ना इसे एज ना एग्जाम बेस्ड बात करूंगा, मैं कोई थियोरेटिकल बात बनाने की जरूरत नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि उसमें सवाल उस तरह का आता ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल क्या होता है कि आपने बताना होता है कि हमारे पास एक जो एटम होते हैं ना, अभी याद करो मैंने इन भाई साहब की एक बात को मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने कहा इनकम्प्लीट है। क्यों? हमारे पास एक एटम होता है ना, तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेल होता है। फिर दूसरा शेल होता है, फिर हमारे पास तीसरा शेल होता है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे शेल मिलाकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि उसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, लाइक एक ही इलेक्ट्रॉन का हमारे पास उसमें ऑर्बिटल हो। अच्छा, ये शेल हो, सॉरी माय बैड, मैंने ऑर्बिटल बोल दिया, आप लोगों को भी ऑर्बिटल का नहीं पता होगा। अभी देखो, अभी हमारे पास क्या है इधर? हमारे पास मिडिल में क्या है? न्यूक्लियस। अब ये चेक करना जरा मेरी बात। अब ये हमारे पास पहला पहला शेल है, ये हमारे पास पहला शेल है, ये हमारे पास दूसरा शेल है। सही है, ये हमारे पास तीसरा शेल है, ये हमारे पास चौथा शेल है। ओके, अभी बात जरा सुना। पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स आ सकते हैं। दूसरे शेल में हमारे पास मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अब जरा तीसरा चौथी कहानी बड़ी डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर चौथे शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जब इसके दो पूरे फिल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास इसके अंदर बाकी के पूरे होते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात? अच्छा, मैं इसको जरा सुनो, मैं नहीं। तो इसको मैं लिख के समझाता हूँ। देखो, हमारे पास जो फर्स्ट शेल, मुझे क्यों लग रहा है मैंने पेन दूसरा इस्तेमाल करूँ। अच्छा, फर्स्ट शेल कैन ओनली हैव a maximum of can have only have a maximum of 2 electrons. Second shell can only have a maximum of 8 electrons. अब मसला क्या है? Third shell can only have
maximum of 8 इलेक्ट्रॉन, और आपका जो चौथा शेल होता है फोर्थ शेल can only have a maximum of, अच्छा मैं इसका ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। मगर इधर सीन क्या होता है, बट you have to fill 8 electrons only, then fill 2 electrons in fourth shell, and then fill remaining electron in third and fourth शेल। अब इसकी एग्जांपल बड़ी मजे की मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे हमारे पास है कैल्शियम, हमारे पास है कैल्शियम। पहले हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं। अब देखो कैल्शियम का अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, दैट आर 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। तो अभी देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, हम लोग पहले शेल में 2 डाल सकते हैं, यस। दूसरे शेल में 8 डाल सकते हैं, यस। तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं पहली टर्न में, बताओ। पहली टर्न में मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं, मुझे बताओ। सिर्फ और सिर्फ 8। ओके जी भाईजान, जी जी। सही है। अब हम लोग सिर्फ पहले शेल बारी में 8 डाल सकते हैं, और फिर फोर्थ शेल में सिर्फ 2 डालने की इजाजत है। अब ये देखो हमारे पास 2 + 8 कितने होते हैं, 10, और 8 + 2 कितने होते हैं, 10। मतलब कि 10 + 10 कितने हो गए, 20 पूरे हो गए हमारे। अब हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा दैट इज कैल्शियम, इससे ऊपर पूछा नहीं जाएगा। अब देखो हमारे पास देखा पोटेशियम, उसका कितना होता है, उसका होता है 19। और उस 19 का किस तरह होता है, देखो पहले 2 फिर 8 और 8 और फिर 1 किस तरह, 2 पहले में 8 दूसरे में, तीसरे में 8 पहले होंगे, और फिर पहले चौथा पूरा होगा जिसमें चौथे में 2 आएंगे तो पहले फिर वो तीसरे पे आएंगे। मगर मसला क्या है, हमारे जो मैक्सिमम है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास चौथे शेल में सिर्फ 2 आ रहे हैं, और पहले शेल में सिर्फ 8 पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई इसमें एडिशन इससे बड़ा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ओके, अब इसे एक छोटा और कर लेते हैं हम लोग बात करते हैं, हम लोग आर्गन की बात कर लेते हैं। आर्गन की बात करें उसमें कितना आता है, आर्गन में आपके पास 18 होते हैं। क्या मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बता सकते हो। सर 2 8 और 8। यस, 2 8 एंड 8। अब आपको कैल्शियम से बड़ा पूछा नहीं जाएगा। अब इसमें कैल्शियम में क्या होता, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और फिर चौथे में 2, जैसे हमने कंडीशन बनाई थी। मगर इसके बाद हमें और इलेक्ट्रॉन फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है, और आपको इससे बड़ा वो देगा भी नहीं एग्जामिनर के एग्जाम में। से आपको इतने पूछे जाएंगे, तो आपके पास अब इससे नीचे तो आपके पास में सारी बेसिक कहानी शुरू हो जाती है। अब लेट्स सपोज आप जो अपना क्लोरीन की बात करते हो, Cl17, इसमें क्या है 287। अब इससे नीचे सिर्फ और सिर्फ जिसमें कंडीशन लगती है ना, जिसमें कंडीशन लगने वाली है, दैट इज ये दो जो सिर्फ कंडीशन बेस्ड है। इसके अलावा इन बाकी सब में जो ओरिजिनल काम होता है डेट वही होता है। सिर्फ इन दोनों में कंडीशन लगती है कि हमें फिर चौथे वाले में पहले 2 डालने पड़ते हैं, और फिर नाम है तीसरे में वो पूरे करना पड़ते हैं। मगर उसमें तीसरे की बारी आती नहीं, मगर हम लोग को कंडीशन बेस्ड ये 2 होते हैं। बाकी सब में हमारे पास, इसमें हमारे पास नॉर्मल काम हो रहा होता है। ये नॉर्मल होता है कि इसमें सिर्फ सिंपली आपने मैक्सिमम आ सकता है, आपने उतने फिल करने होते हैं, या जितने आगे इलेक्ट्रॉन आते हैं उस एक लिहाज से फिल करने होते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात, नहीं। नहीं सर। ओके।